साथियों गुड मॉर्निंग। साथियों 403 तक हम रिसर्च एप्टीट्यूड की सीरीज में क्वेश्चन कर चुके हैं। इसके बाद हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 404। स्नोबॉल प्रतिचलन विधि यानी स्नोबॉल सैम्पलिंग मेथड का एक प्रमुख लाभ शोध में केवल किस पर ध्यान केंद्रित करने में सहायता करता है? किस बात पर? ABCD। एक क्षेत्र में जनता, बी है प्रवासियों, सी विशेष रुचि के लोगों और डी है लंबे समय से रहने वाले निवासी। ये 2023 इन्वायरमेंटल साइंस पेपर के साथ आया हुआ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। दोबारा से क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि स्नोबॉल प्रतिचलन विधि का एक प्रमुख लाभ शोध में केवल किस पर ध्यान केंद्रित करने में सहायता करता है? एक क्षेत्र में जनता, प्रवासियों, विशेष रुचि के लोगों, लंबे समय से रहने वाले निवासी। ये देखिए सी इसका आंसर रहेगा। स्नोबॉल प्रतिचलन को चैन रेपुरल नमूनाकरण के रूप में भी जाना जाता है। ये ध्यान नोट कर लीजिएगा इसको। स्नोबॉल प्रतिचलन को चैन रेपुरल नमूनाकरण के रूप में भी जाना जाता है। यह एक गैर संभावना, गैर यादृच्छिक यानी नॉन रैंडम सैम्पलिंग नमूनाकरण विधि है जिसका उपयोग तब किया जाता है जब नमूनों में मौजूद विशेषताएं दुर्लभ होती हैं और उन्हें ढूंढना मुश्किल होता है। विशिष्ट दर्शकों से जानकारी प्राप्त करने का यह एक अच्छा विधि है और विशिष्ट स्नोबॉल प्रतिचलन विधि का प्रमुख लाभ शोध में निम्नलिखित है। देखिए कौन कौन सा। पहला, केवल विशेष रुचि के लोगों पर ध्यान केंद्रित करने में सहायता करता है। दूसरा है भौगोलिक रूप से बिखरी हुई आबादी। तीसरा है जनसंख्या जो सामान्य जनसंख्या से अपेक्षा छोटी है। और लास्ट है फोर्थ, यह प्रक्रिया सस्ती, सरल और लागत प्रभावी है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 404। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन 405। एक शोधकर्ता ने लक्ष्य जनसंख्या के प्रत्येक व्यक्ति के नामों की एक सूची तैयार की और प्रत्येक 10वें नाम का चयन करके प्रतिदर्श में शामिल प्रतिभागियों की एक सूची बनाई। प्रतिचयन के इस प्रकार को क्या कहा जाता है? अच्छा क्वेश्चन है भी। कोटा प्रतिचयन, व्यवस्थित प्रतिचयन, सामान्य यादृच्छिक प्रतिचयन या सुविधाजनक प्रतिचयन। ये भी 2023 शिफ्ट 2 में आया हुआ है। बी आंसर रहेगा। एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं। एक शोधकर्ता ने लक्ष्य जनसंख्या के प्रत्येक व्यक्ति के नामों की एक सूची तैयार की और प्रत्येक 10वें नाम का चयन करके प्रतिदर्श में शामिल प्रतिभागियों की एक सूची बनाई। प्रतिचयन के इस प्रकार को व्यवस्थित प्रतिचयन कहा जाता है। व्यवस्थित प्रतिचयन एक प्रकार की संभाव्यता नमूनाकरण विधि है जिसमें एक बड़ी आबादी से नमूना सदस्यों को एक यादृच्छिक प्रारंभिक बिंदु के अनुसार लेकिन निश्चित आवधिक अंतराल के साथ चुना जाता है। तो साथियों ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 404, 405। एक्चुअली सैम्पलिंग का चल रहा है, स्टैटिक्स का पोर्शन चल रहा है। पॉपुलेशन क्या है, सैम्पलिंग क्या है, आपको हिंदी में पता होना चाहिए, इंग्लिश में पता होना चाहिए कि प्रतिचयन एक तरह सैम्पलिंग बोलते हैं इसको। जनसंख्या और पॉपुलेशन जो रिसर्च के जिन्होंने पढ़ा उनको थोड़ा सा आइडिया ज़्यादा हो जाता है। थैंक यू। बने रहिए मनोहर ऑनलाइन अकेडमी पर। सब्सक्राइब भी करिए भाई, सब शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स को और लाइक भी करिए। थैंक यू ऑल। और अपनी तैयारी भी करते रहिए।